जनाब वेलकम बैक। और अब शुरू होता है वो सिलसिला जिसको हम कहते हैं साउथ सीरियल, यानी ज़िंदगी का भरपूर ज़िंदगी जीने का एक राज जो कि एक डब्बे में मौजूद है, जो कि मेहनत, काविश, लगन और प्यार से बनाया गया। और वो कहते हैं हम कि ममता के हाथ से निकली हुई जो चीज़ होती है, माँ जब दिल से कोई चीज़ बनाती है तो वो ना सिर्फ ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने के मौके देती है, बल्कि आपकी नशोनुमा, बोन डेंसिटी, आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखना, आपकी शुगर लेवल को मेंटेन रखना, आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना, सिर्फ और सिर्फ एक नाम, सरवत आपा और साथ साउथ सीरियल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज कैसे हैं आप? आपकी? इनकी तबीयत कोई 1-1.5 हफ्ता हो गया, नजर लग गया आप लोगों को वैसे? बस वाकई में शर्जील को भी और आपको नहीं, भी। वो असल में पोलियो की जो बच्ची है ना 16-17 साल की, उसकी डिसेबिलिटी जो है ना वो माशाल्लाह से इम्प्रूव ये हो रही है, इम्प्रूव कि खड़ी हुई है, वो खड़ी हुई है माशाल्लाह। और अब तो काफी देर के लिए खड़ी हो गई है। मतलब वो शिवरिंग मतलब ऐसी हो जाती थी बिल्कुल जैसे कि पता नहीं क्या हो जाएगा उसको, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र ठीक है, उसकी बहुत सारी चीज़ें सही हो रही हैं। आंखें उसकी ब्लाइंड है वो, तो वो भी रोशनी थोड़ी, जैसी हमने उसे धूप में खड़ा करा या हमने लाइट तेज़ कर दी तो उसने कहा कि ये क्या है इधर, मुझे वो लग रहा है क्या आपने लाइट, अंधेरा है, ये सब उसे पता है कि जब लाइट जलाते थे ना तो उससे फील हो जाता था कि लाइट जलने को कह रहे हैं। अब मगर अब उसको मतलब अंदर से फीलिंग आ रही है कुछ माशाल्लाह चेंज। तो ये हम ये और ये नमाज के सजदों से हुई है। जबरदस्त माशाल्लाह। और साथ साथ वो जो आपकी थेरेपी है, जिसको क्या नाम क्या है थेरेपी का? ऑक्यू वाइब्रोथेरेपी। ऑक्यू, ये तो मुश्किल नाम है इसका लेकिन है ऑक्यूपंक्चर है जैसे। हाँ ऑक्यू वाइब्रो, ये वाइब्रेट करते हैं हम, आपकी बॉडी के ऑर्गन्स खुद ब खुद वाइब्रेट होते हैं जब आप लोकेट करते हैं हम एक पॉइंट को। मतलब हम आपका ये करते हैं कि पहले हम उसमें डायग्नोस करते हैं। डायग्नोसिस भी हमारी ऐसी है कि एक तो हमारी इंटरव्यू, एक टेस्ट होता है, फिर एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। डायग्नोस्टिक इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। जैसे आप जाते हैं ओपीडी का जाते हैं तो फिजिशियन जो है वो आपको सिर्फ आपकी फिजिकली जो भी आपकी प्रॉब्लम है जो भी वो देखता है, लेकिन हम जो है ना हम दोनों चीज़ें देखते हैं, मेंटली और फिजिकली दोनों को हम नोट करते हैं। फिर हम वाइब्रेट करते हैं तो उससे आपकी एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो आपके इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जितने भी हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं उसी वक्त। 10 मिनट के अंदर अंदर आपकी बॉडी अगर मोटी है, बहुत ज़्यादा आप डी शेप हैं, तो आपकी शेप्ड हो जाती है उसी वक्त बॉडी। आजकल ये मैं एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसे इदारे से भी रिलेटेड हूँ, जैसे कि अब माएँ भी उनके साथ साथ आ रही हैं, उनकी भी होना चाहिए, क्योंकि देखिए ना अब मेंटली इतनी डिस्टर्ब क्यों हो गई हैं लड़कियां आजकल, इतनी जल्दी डाइवोर्स हो रही है, लोगों की कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि क्या करें। तो इस पे जो है ना बहुत बड़ा काम कर रही हूँ मैं कि आपकी सारी मेंटल जो आपकी रिलैक्सेशन है ना वो आपको प्रोवाइड की जाए, हो जाएगा। अच्छा आपका एक बात हम यहाँ पे करना चाहेंगे कि कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा जो आपका जाता है, खैर मेहनत और माँ बेटे वाला रिश्ता है, लेकिन आपके साथ जो बेस्ट कॉम्बो रखते हो बाग पीरज़ादा। बाग के लिए हम कहेंगे, बाग का आपको जल्दी शो पर बुलाएंगे और शी इज द वन के जिशान तुम कर सकते हो, तुम हाँ, ये करो। नहीं वो बहुत बड़ी कॉन्फिडेंट है। हाँ, पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा नया नाम है, बिल्कुल उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं उसके साथ आई, मुझे बड़ा अच्छा उसका ऑरा बड़ा प्यारा है और उसका ना मतलब फेयर बिल्कुल है, अपने माइंड से बहुत ज्यादा और फ्रेश लुक उसका है, तो होना चाहिए उसे। नहीं, और एक बात के लिए मैं एक जरूर बात कहूंगा कि वो मार्जिन देती है बीइंग अ लड़की। बिल्कुल, मतलब लड़की के साथ अगर आप होस्ट करते हैं और उसमें भी लड़की मेन हो, मैं को होस्ट गया था उस चैनल पर, वो पहले दिन तो हमारी इतनी अच्छी बातचीत नहीं हुई, मतलब ठीक है आप कर लीजिएगा, सेकंड थर्ड डे से बात जिशान आप करें। आप मुझे तो मॉरल सपोर्ट करना बहुत बड़ी बात है कि एक आप इस जगह पे बैठे जहाँ कंपटीशन आपके साथ है तो आप उसको करना, ये एक बड़ा अच्छा एक दिन ऐसा हुआ, मुझे आज भी रमजान का दिन याद है, बाग के लिए आज हम बाग पे प्रोग्राम करते हैं वो ना होते हुए भी यहाँ मौजूद है। हाँ। तो हम ये कहेंगे बाग को, जब मैंने कहा बाग उठ के गई ना वो जब कवाली का सेशन था, अच्छा सेकेंड थर्ड डे जब कवाली का कहती परसों मैं गई थी, आज जिशान आप जाएंगे, मैं कहा बाग आप जाओ, आप अच्छी लग रही है, आप मूव करते, मैं कह रही हूँ आप जा रहे हैं, मतलब वो इनकरेज करती थी आप इस तरह। मुझे भी आपके बारे में बाक ने ही पहले सारा कुछ बताया था,
तो मैंने बहुत मुझे वो हुआ था, तो वो इसी वजह से हाँ, वहाँ पे खड़े उससे वो बात की थी। हर लिहाज से वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव। और वो माशाल्लाह वो जो भी गेटअप लेती है बाग के अंदर, वो वेस्टर्न हो, वो ईस्टर्न हो, पाकिस्तानी हो, और वो कहते हैं ना कि नॉर्मल सलवार कमीज फिर दुपट्टे वाला जो उनका और रमजान में आया, बिल्कुल मतलब माशाल्लाह अल्लाह ताला उसको हमेशा तरक्की वाला नहीं, और इंशाल्लाह तरक्की होगी, क्योंकि मैंने देख लिया, मैं भी बड़ी थोड़ी सी वो हो गई थी कि मैं इतना अच्छा काम कर रही होती हूँ, लेकिन पाकिस्तान में मुझे घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात है। तो लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमारी हर इदारा हमारा जो है, मैं तो आर्मी वालों को भी बोलूँगी, मैं सबको बोलूँगी, जितने भी हमारे फौज से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, उन लोगों तक मेरी बात पहुंच गई है। मुझे मतलब काफ़ी मेरा वो कहते हैं, बल्कि ये चाह रहे हैं कि आपको तो पैनल दिया जाए, आपको तो ये किया जाए, आप तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जैसे फिजियोथेरेपी और इसकी कोई वो नहीं होती ना कि इसको आप पैनल पे ले या करें, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, आपका तो पूरा बंदा हर चीज़ से सही हो रहा है, इसमें छोटी मोटी चीजों से कैसे सही हो रहा है। नो मेडिसिन प्रोडक्ट्स है ना, देखिए चीजें कि खालिस प्रोडक्ट्स हैं, खालिस प्रोडक्ट हैं। कॉम्बिनेशन जो थेरेपी की है ना मेरी, वो बहुत अच्छी है। ये ब्लड वेसल्स में ये जाएगा सिर्फ, ठीक है ना, मूवमेंट तो नहीं देगा ना, मूवमेंट है ना, वो एक पॉइंट्स है ना, वो जो है वो डायग्नोस करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बोले मैं चाइना से ये सामान लेकर यहाँ आ गया। चाइना की भी मैं इतनी ज्यादा वो नहीं करूंगी, क्योंकि ये मेरे हमारी जो अपनी है नहीं, जो हमारी मुकद्दस किताब है उसकी सारी जितनी भी आप देख लें, सारी वो चीजें अल्लाह यानी पहले जो हमें ब्लेस इतना रखा था, जो पहले दुनिया जो 10,000 साल पहले, चाइनीज का तो 5,000 साल पहले का है, ये 10,000 साल पुराना है जो मैं कर रही हूँ। आप ये देखिए कि अब कपिंग थेरेपी जिसको हजामा हम कहते हैं, वो बहुत ज्यादा आम हो गया, लेकिन ये सुन्नत नबवी है, लेकिन उसको दूसरे वे में ले आया, वैसा नहीं करते जो पहले था ना, वो नहीं है। जो हिकमत जो करते हैं, हकीमों को इसके बारे में पता है। ये जो आजकल हम लोगों ने सारे एक्सपर्ट्स हो गए, नहीं ये बहुत मुश्किल चीज़ है, कोई आसान चीज़ नहीं है ये। इसको जिस तरह से हम लेके जा रहे हैं ना, वो उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी आ रही हैं बहुत सारे लोगों में। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइएगा कि अब ये पूछा गया कि बच्चे जो हाइट का प्रॉब्लम आ रहा है, वो सवाल आया था कि वो क्या करें। हार्ट का जो प्रॉब्लम, हाइट का नहीं रह जाता। हालांकि हाइट का तो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है ना, ये जो चीज़ फास्ट चीज़ जो बनने लगी है ना आजकल, पनीर जिसे कहते हैं ना, तो वो चीज़ खाने से तो जितनी हाइट बढ़ती है ना, इतनी किसी चीज़ से नहीं बढ़ती। आप बुढ़ापे में बढ़ सकती हैं। बैम्बू होता है, चाइनीज़ का एक सूप होता है, वो पियो तो वो तो 35 साल की उम्र में भी आपकी हाइट बढ़ जाती है। नहीं तो वो बनता किस चीज़ का है? चाइनीज़ का थोड़ा सा बैम्बू, उनका एक वो होते हैं बांस जो हमारे यहाँ होते हैं ना, उनके यहाँ एक बैम्बू होता है, वो ख़ास किस्म के होता है, जिसके आप पिए पानी, उसका जूस निकाल के पियेंगे सरसों के पत्ते में डाल के, तो फिर उससे आपकी हाइट, आजकल चाइनीज़ 5'7" है लड़कियाँ, हमें शर्म आ रही थी वहाँ जाके। इतनी लंबी लंबी लड़कियां होंगी वहाँ पे, तो इसी वजह से उन लोगों ने अपना निकाल लिया सब कुछ। नहीं, वैसे काफी तरक्की कर गए, जो बात है वो है। अच्छा आपा, एक चीज तो ये कि जो साउथ सीरियल है, अच्छा वो सवाल क्योंकि हम पिछली दफा वीक नहीं कह सके थे, तो वो हमने रेपिटेशन पे कहते हैं। अच्छा, वो सवाल ये था कि खातून ये पूछ रही कि बेबी के बाद उनका जो है वो हड्डियों में दर्द है, दूसरा बेबी है और नॉर्मल डिलीवरी है, लेकिन उनको हड्डियों में बहुत तकलीफ है, तो वो क्या करें? दूसरा बेबी है, जाहिर सी बात है, बेबी जब होता है तब तो सारी की सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके पर, अभी तो कहते हैं ना कि 9 महीने माँ ने रखा है, तो वो सारी तो अजियतें हो ही जाती हैं। लेकिन उसमें ये कि दर्द वगैरह अगर होता है, तो अगर आप थोड़ी मोटी होती जा रही हैं, अगर वेट ज़्यादा बढ़ रहा है, तो भी ये होता है। खाने का भी इसमें बहुत तरीके से रखना चाहिए ख्याल, खाना खा के लेटना नहीं है उनको, बैठना नहीं है, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा, आपको पता है, सिर्फ आपका हाजमा ख़राब होने से आपकी सारी बीमारियां डेवलप होती हैं। सबसे पहले आप अपने मैदे को बिल्कुल नॉर्मल रखें और अपने टाइम पे खाना खाएं। टाइम पे खाना जो है ना, मुझे ये पाकिस्तान में मैं समझती थी कि हमारे मुल्क में ऐसे नहीं है लोग जो कहना चाहिए कि वो अपने मुल्क के टैलेंट को नहीं आगे लाते। मैं नहीं समझती, हमारे मुल्क में जितनी कदर है, लेकिन मसला ये है कि हमें हमारा निज़ाम सही नहीं है, हमारा तरीक़ेकार सही नहीं है। आज मैंने एक केस देखा, जो बच्ची को मेरे ख्याल में हार्डली 5 महीने का होगा, शायद 5 महीने का, उसको माँ है उसकी कौन है, वो पटक रही है उसको और गला दबा रही है, पटक के गला दबा रही है।
तो ये मैं समझ में नहीं आता कि ये कैसे लोग हैं और ये सब क्यों हो रहा है। क्योंकि ना हमारा रहना सहना सही है, ना हमारा खाना पीना सही है, ना हमारा सोना सही है। सही। तो ये सब फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो आपको कहीं ना कहीं निकालना होती है। तो सबसे कमजोर पे आप लोग निकालते हैं, आपको नहीं पता कि आप सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हैं। ऐसे ही है। अच्छा, आपका सवाल ये है कि मेरी एज 47 है और क्योंकि मेरे बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी, मेरे बच्चे बड़े हो गए जो कि अपनी अपनी तर्ज ज़िंदगी गुजारना चले गए। मैं पड़ोस के बच्चे लेकर पालती थी। तो मेरी जो तीसरी वाली बहू है उसने कहा कि अम्मी अभी तो आप खुद यंग हैं, आप क्यों नहीं एक और बेबी को प्लान करती। तो क्या मैं 47 की एज में दोबारा इस तरफ आ सकती हूँ? मतलब वो 47 की हैं, उनके बच्चे बड़े हो गए, बचपन में शादी हो गई थी वो कहती हैं। ठीक तो है। वो अब उनकी तीसरी बहू ने कहा कि अब अम्मी अपना खुद क्यों नहीं बच्चा पैदा करती हैं, आप जो है वो दूसरों के बच्चे क्यों पाल रही। तो वो कहती क्या मैं इस तरफ आ सकती हूँ? 47 तो काफी बड़ी उम्र नहीं हो जाएगी अम्मा? नहीं बड़ी तो नहीं है, लेकिन इतनी ज्यादा इनको इस तरह की नीड नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आसपास के बच्चे होते हैं, आप उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करें। नहीं, वो कह रही कि उन्होंने वो बच्चे पड़ोस के पाल रही हैं, उनकी बहू ने कहा कि आप लोगों के बच्चे क्यों पाल रही हैं अपने। तो बहू को कहने दो, इसलिए कि वो कॉम्प्लिकेशन जो बेचारी के साथ अगर होगी, अगर अल्लाह न करे ऑलरेडी उन्हें ब्लड प्रेशर है या शुगर या कोई और बीमारी है, तो इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। आप प्लान करें तो कर लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप बिल्कुल मेडिकली फिट हैं नहीं, और वो आप पूछ रही हैं कि हम आपसे फिर रब्ता कर सकते हैं इस बारे में। आप रब्ता जरूर कर लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन ये है कि अम्मा एक चीज के बाद में अगर आप कुछ करते हैं, यानी आपका बेबी छोटा है और जिस तरह आपने कहा बेबी बीपी हाई हो जाता है, बार बार आप हॉस्पिटल जाते हो, तो फिर कौन देखेगा उस बच्चे को? यही तो बताए ना आप, प्लान अल्लाह ताला भी देखभाल के करता है ना, क्यों नहीं देता अल्लाह ताला। या तो अगर ऐसा है, मैं एक बात, अगर मैं गलत नहीं हूँ मुझे इस्लाह कीजिएगा, क्योंकि मेरी माँ है तो वो कहते हैं ना कि बड़े जो होते हैं वो इस्लाह कहते हैं। तो आप अपना बच्चा पैदा करने से बेहतर है कि जो लोग झूले में डाल जाते हैं और वो जिंदगी खराब हो जाती है, तो आप उसको नाम जो भी देना है वो दे, आप ऐसा बच्चा पालें। बिल्कुल, वही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनकी लोगों को ज़रूरत नहीं है, आप जाएं, आप देखें, ढूंढें। हमें तो लोगों ने कहा था ये फारिग हैं, ये फारिग औरत हैं, बिल्कुल ये अजीब अजीब काम कर रही हैं, तो फारिग हैं। अच्छा, आपा एक चीज़ और पूछनी है कि आपका इस तरीके से किसी का जान पहचान है? क्योंकि मेरे एक बहुत बेहतरीन दोस्त हैं, मेडिकली दोनों मियाँ बीवी का थोड़ा सा इशू है, तो वो चाह रहे हैं कि अब क्योंकि उनकी बीवी का इलाज करा करा के अब तबीयत ऐसी हो गई है कि वो इलाज अफोर्ड नहीं कर पा रही, मतलब उनकी मेंटली और फिजिकली हालत ऐसी नहीं है। मुझे याद आ गया इस बच्चे की बात पे, तो उन्होंने मुझसे 2 महीने पहले कहा था कि कोई ऐसा बंदा हो जो अपना बच्चा देना चाहे, हम उसको चीज़ें भी लिख कर देंगे और मतलब एक सराउंडिंग में रहें, वो चेकिंग करते रहें, लेकिन जब बच्चा अपनी होश में आने लगे तो उस वक्त उसको ना बताएं कि वो हमारी औलाद नहीं है। तो ऐसा कोई आपका लिंक है? देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बच्चा देना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ मसला ये है कि वो प्रोफेशनली इसको काम बनाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हम बच्चा दें और हम महीना लें या हम कोई ऐसी चीज़ करें, जो इस चक्कर में लोग कर रहे हैं ना, तो वो लोग जो है ना वो बिल्कुल बाद में बहुत आपको तंग करेंगे, बच्चे का भी डिस्टर्ब होगा। बच्चे या का इदारा कोई ऐसा हो जो कि दे दे? इदारा देते हैं, इदारों को भी मुझे समझ नहीं आती कि आपने खुद तो इतनी बुरी तरह रखा होता है और आप दूसरे को बड़ा चेक एंड बैलेंस कर रहे होते हैं कि ये है वो है वो है वो है। मैं तो बस देख के बस अल्लाह में से बहुत दुआ करती रहती हूँ लोगों के लिए कि बस अल्लाह ताला इन बच्चों की हिफाजत आप ही करें। अच्छा, आपके लिए कॉलर के सवाल है 2 चीज़ों का। एक तो बच्चा जो है वो कुछ नहीं खा रहा, तो साउथ सीरियल क्योंकि इटसेल्फ ब्राउन कलर का है जो मैं भी खा रहा हूँ, हाँ। तो मुझे ये बताएंगे, उन्होंने कहा कि इसको किस तरीके से हम केले में या किसी ऐसे फ्रूट में डाल के दे सकते हैं कि बच्चा खा ले। और सेकंड, आपने ये तो बना दिया बहुत अच्छा है, लेकिन इसी से मिलता जुलता जो कि पैदाइशी बच्चे जिन फीमेल्स को फीड नहीं आता, तो हम मार्केट का दूध नहीं लेना चाहते, हमें आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना के दें कि बच्चों को हम फीड की जगह पे वो देते हैं। देखिए, बच्चे के लिए स्पेशली अलग होता है क्योंकि इसमें तो हमने बाकायदा थोड़ी थोड़ी चीज़ें मोटी मोटी रखी हैं ना, मगर उसमें कुछ नहीं है ऐसा। उसमें बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आप मिला के दे सकते हैं, आप उसको अपने दूध में भी मिला के दे सकते हैं। ठीक है, अगर मतलब बच्चा खाने पीने के काबिल हो गया तब। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल वो जब दूध पे है, 4 महीने का है, 5 महीने का है, 6 महीने का है, इसके बाद
आप दें उसको, 8 महीने में दे सकते हैं ये। लेकिन अब हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हाँ आप इस बारे में भी सोचिए क्योंकि 2-3 सवाल पहले भी आते हैं क्योंकि न्यू बॉर्न जो होते हैं जिनको दूध लगा दिया जाता है तो काफ़ी लोग आपको पर्सनली भी जानते हैं जी। तो उन्होंने ये कहा कि हमें आपा के प्रोडक्ट पर एतबार है, तो आपा से ये रिक्वेस्ट करें कि कुछ ऐसा पाउडर मिल्क बनाएं जिससे बच्चा यही साउथ सीरियल की कुछ चीज़ें उसमें भी डालें। तो इस तरीके तो इस पर आपको अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सवाल आ गए, 3 कॉलर्स ने भी ये बात बोली है। बाकी ब्रेक के बाद मजीद जानेंगे साउथ सीरियल के बारे में, आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में। अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो बिल्कुल नंबर डिस्प्ले है आपकी स्क्रीन पर, सरवत आपा का भी नंबर डिस्प्ले है, प्रोड्यूसर साहब का भी नंबर डिस्प्ले है। आप जो भी पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, आप इनको कॉल करके अपने मशवरे ले सकते हैं क्योंकि ये मशवरे फ्री ऑफ कॉस्ट देती हैं, ये कुछ चार्ज नहीं करती, क्योंकि रज़ा इलाही के लिए जो काम किया जाता है उसमें सिर्फ बरकत होती है। मिलते एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह ज़ीशान असर। और जनाब हमें हाफिज मोहम्मद आमिर ने ज्वाइन किया है और हाफिज साहब से हम पहले कलाम सुनेंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे, क्योंकि सरवत आपा के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कोई भी चीज़ उनको पता चलती है रिलेटेड कुरान पाक में ये जिक्र हुआ, मैंने ज़ीशान ये जाकर सुना, तो मुझे चीज़ें फॉरवर्ड करती रहती है, बताती रहती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे जी चाहे जहाँ में घूम जैसे जी चाहे जहाँ में घूम ये मदीना मदीना है यहाँ आहिस्ता चल और दर पे आया हूँ बड़ी मुद्दत के बाद दर पे आया हूँ बड़ी मुद्दत के बाद मेरी उम्रे रवा और जालियों के सामने जल्दी न कर वो है नाज़िश चल ज़ाहिरे जिना सुभान अल्लाह माशाल्लाह। और हाफिज साहब आपने रमज़ान करीम की याद दिला दी। जब आपा अभी हम बाग पीरज़ादा और मेरी बात कर रहे थे तो ऐसे ही हम और एकदम से देखिए और चेंज होता, आपा ने सर पे दुपट्टा, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये सकाफ़त है हमारी। और इसको मैं कहता हूँ कि हमारा जो पाकिस्तान की बेटी हैं, जो पाकिस्तान की माँ भी कह सकते हैं आप। नहीं, बेटी इसलिए कहूँगा कि पाकिस्तान बहुत बड़ा है ना आपसे ये तो सही पाकिस्तान आपसे बड़ा है उम्र है, में, तो आप उनकी पाकिस्तान की बेटी हैं और वो हस्ती हैं जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में साउथ सीरियल की वजह से मानी जाती हैं। और कुछ लोगों ने तो कतर से मैसेज किया है कि हमारे जानने वाले यहाँ से लेकर गए हैं और बड़ा फ़र्क पड़ा है उनको, और वो पूछ ये रहे हैं कि आप जो हैं
वो इसको एक्सपोर्ट कैसे कर कब सकते हैं? करेंगे? हाँ, ये बहुत सवाल आते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे ये बहुत लोगों की अच्छी लगती है कि अभी जो भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो बालों के लिए हो, चाहे स्किन के लिए हो, चाहे और कोई सर्जरीज हो, ये हो, तो लोग बहुत ज़्यादा कांटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं बात भी करती हूँ। ऐसे ही है। सबसे बड़ी बात, मैं नई टाइम नहीं देखती। मैं कहती हूँ जब मैं इस चीज़ के लिए बैठी हूँ, जब मैंने ये बात कही है, तो मुझे करना उससे ज़्यादा है। जो मैं कहूँ ना, उससे मैं ज़्यादा काम करके दिखाऊँ। आपका रिक्वेस्ट आई है, मंसूर अली खान साहब हैं जो कि इस वक्त मैनचेस्टर में हैं, और वो कहने कि मैं उठा हूँ अभी, और मैंने जैसे ही देखा आपका टाइम हुआ है पाकिस्तान में, तो मैंने ऑनलाइन मेट्रो को ट्यून इन किया और सरवत आपा को देखा। इनको मैंने रमज़ान करीम में देखा था, और आपको याद होगा कि मैं आपसे रमज़ान करीम में इंटैक्ट था, बिल्कुल जी ऐसा ही है। तो उन्होंने कहा कि मेरी 5 ख्वाहिशात हैं जो आपा तक पहुँचाए, जो हमें आपसे चाहिए। हेयर ऑयल, फेस वॉश, बच्चों की जो टीथिंग ड्रॉप्स होते हैं वो, वही दूध का, चौथा और पांचवी ये चीज़ कि कुछ ऐसी मेडिसिन बता दें कि बंदा 200 घंटे काम करने के बाद 15 मिनट सोए और फिर बोले कि मैं जाग गया। अल्लाह, ये 5 ख्वाहिशें लंदन से आई हैं। माय गुडनेस, ये कैसी बात बोली है? तो जिन भी नहीं होगा ऐसा तो ये बताएं कि पहले अब हेयर ऑयल का तो खैर मुझे वैसे भी 1-2 बंदों ने कहा था कि आपा को चाहिए कि हेयर ऑयल की तरफ नहीं आए। है मेरे पास सब कुछ है। ठीक है, हाँ, तो सब लेके कुछ क्यों है। नहीं आती, ये बुरी लेकिन बात मैं है। इसलिए नहीं लेके आती, आप यकीन नहीं कर सकते कि इससे बाल बढ़ रहे हैं, लोगों के सबसे बाल अच्छे। गिरना बंद हो रहे हैं। सही। तो जब जाहिर है आपकी पूरी इम्यूनिटी जब डेवलप हो जाती है ना, जब होना शुरू होती है ना, तो सबसे पहले आपके बाल, आपकी आंखें, आपके नील्स, मतलब एक एंटीजमेंट्री सिस्टम जो है ना हमारा, जो कहना चाहिए स्किन का एक बड़ा हमारा ऑर्गन है, ये हमारा मेन है। मतलब इसी से आपकी फॉरेन सेल जितने भी नहीं, मैं ये तो वाकई में बाल भी बढ़ा रहा है, ये बालों से आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करता है। सबसे बड़ी बात, आप लोग इस चीज पे ना जाए कि खाने से कैसे हो सकता नहीं है, हो सकता, मैं कैसे हो कहूँगा सकता ना। है। हाँ आज देखो ना, आपने तो नोट माशाल्लाह किया। से, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कोई चीज आप नहीं, आप लोग एक चीज मेरी प्रॉपर तरीके से लेके देखिए ना। क्यों कॉम्प्लिकेटेड कर जा रहे हैं कि ये भी लेना है, वो भी लेना है, वो भी लेना है? ये हमारे यहाँ जो हो गया ना, ये मीडिया ने बनाया है। नहीं, फेस वॉश तो आपका जरूरी है, बाहर जाते मिट्टी लगती है मुंह पे, वो फेस वॉश हाँ, आपको बनाना फेस वॉश पड़ेगा। तो बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। जैसे लोग सोप बनाते हैं, मेरा फेस वॉश सोप ही है एक तरह से। ठीक है। जितना भी आप फेस वॉश, क्लीनिंग केमिकल जितना ज्यादा डालेंगे ना, उतनी आपकी स्किन जो है ना खराब होती जाएगी, डैमेज होती है, लेयर्स खराब आपकी होती हैं। स्किन की जो ऊपर की जो लेयर होती है ना, जैसे कि दांतों की एक लेयर होती है ना, पॉलिश के बाद वो चीज उतर जाती है, ऐसे ही है। इसी तरह आपकी स्किन की एक लेयर है जो ग्लोइंग देती है, वो चीज जो है ना, वो आपकी इन सब चीजों से डिम हो जाती है। तो फिर क्या आपका कोई सोप है या कुछ है? जी बिल्कुल। सोप को लोग फेस वॉश से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। नहीं, तो वो फेस सोप जो है ना, अगर मैं बनाऊंगी ना, तो वो मैंने अपने लिए बनाया है, लेकिन वो मैं अभी यूज ही कर रही हूँ, 2.5 साल हो गया। आप नहीं यकीन कर सकते कि स्किन की जो पूरी बॉडी की जो स्किन है ना, किसी के एक्जिला में बहुत सारे वो हो गए थे, ये डिओड्रेंट वगैरह लगा लगा के ना धब्बे हो गए थे बड़े बड़े। तो वो धब्बे ऐसे हो रहे थे, वही सफेदे की जो बीमारी होती है उसके, तो वो वैसे हो गए थे। अब वो डिम हो गया उसको लगाने से। आप बताएं, तो ये मैं समझ नहीं आता कि इतनी जबरदस्त इसमें क्वालिटी है कि तुम्हें भी हंसी आ रही है, मुझे भी हंसी आ रही होती है इन सब, लेकिन जब कोई इस्तेमाल करता है ना, मुझे तो उसे पता चलता है। मेरा अब के ये देखिए ना, ये वाली बीमारी आप देख रहे हैं आजकल, ये बहुत ज्यादा ये हो गई है ना, तो इसके लिए भी लोग ये पूछ रहे हैं कि स्किन के एलर्जीज जो होती है ना, जब आपको कोई भी बीमारी आप समझ जाएं जो आपको हिडन होती है, आपकी इम्यूनिटी जब कम होती है ना, तो सबसे पहले आपको जुकाम, नज़ला और एलर्जीज, कोई भी बॉडी में किसी किस्म की भी स्किन की एलर्जीज शुरू, एक्जिमा टाइप चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो वो आपकी समझ लें आप, इंडिकेशन है वो कि आपको एलर्जीज हुई और आप गए, बस आ गए आप उसमें। तो फिर आप क्या करें, अपना रूटीन एकदम चेंज करें। किसका? खाने का। खाने का रूटीन चेंज करें, फौरन गैप देना शुरू कर दें एक मील से दूसरे मील में। सही 8 घंटे का गैप देना शुरू करेंगे, इमेजिन नहीं कर सकते आपकी एलर्जी सही होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इतना पुख्ता दिमाग हो गया लोगों का कि वो कहते हैं कि हमें ये सुनना ही नहीं है, हमें ये सिर्फ ये है कि अल्लाह ने दिया है, खाओ पियो मर जाओ। ये तो है, कहते हैं ये तो है। बस ये चीजें जब कहते हैं ना लोग, तो लोग कहते हैं पढ़े लिखे जो अदब से ताल्लुक जो लोग रखते हैं ना, वो कहते हैं कि मैं कहती हूँ आप लोग प्लीज समझाया करें, आप लोगों के अंदर जो चीज़ है ना वो लोग समझेंगे। तो कहते हैं नहीं, हम जाहिलों से बात नहीं करते। ये गलत बात है। तो ये तो हम पढ़े लिखे कहाँ से हो गए?
जहाँ आप टैगल ही नहीं कर पा रहे हैं, आप जाहिलों को नहीं टैगल कर पा रहे हैं, तो फिर आप तो बेकार है आपकी पढ़ाई। मतलब यही वाली बात जो आपा, स्कूल तो भी मैंने देखा है, स्कूल, हाँ स्कूल देखा है, पेरेंट्स अगर अनएजुकेटेड है या कुछ है तो आप नहीं लेंगे, ऐसे ही है। तो ये आपका क्या फायदा। आप लोग तो अपने प्रोफेशनली काम करने हैं। अभी जो बच्ची पोलियो वाली है ना, जो मैंने बताया था जिसको है मेंटली, तो उस बच्ची को क्या कहते हैं, वो जाती है ना जब कहीं भी, मैंने कहा आपने इसको कभी डाला नहीं फिजियोथेरेपी वगैरह में, कहने लगी कोई लेता ही नहीं है, कहते हैं कि नहीं ये तो ना मूव कर सकती है ना कुछ कर सकती है, ना आंखें हैं इसकी, हम क्या करें। तो बताएं ये फिर क्यों बने आप लोग। अच्छा, आपका सरगोदा से मैसेज आया है और उन्होंने कहा है कि मैं आपका जुमेरात वाला प्रोग्राम ज़रूर देखती हूँ। मेरा नाम कौसर है और मैं फैसलाबाद घंटा घर के पास रहती हूँ। निशान भाई, सवाल ये है कि मेरी सास जो है उनको एस्थमा है, तो सरवत आपा से ये पूछकर बताएं कि एस्थमा के लिए उनको कावा एक देना है। अब वो मेरे साथ प्रोग्राम देख रही हैं, तो सरवत आपा कुछ ऐसा कावा बता दें, क्योंकि वो मेंटली ये मानती हैं कि मैं दवाई खाऊंगी लेकिन जब तक कावा नहीं पीऊंगी मैं सही नहीं होंगी। कावा बता दें, कोई इसी का कावा बना दें। नहीं, कावा जो है ये तो वैसे भी दूध में भी पीते हैं, पानी में भी पीते हैं, वैसे भी खाते हैं, करके देते हैं। ये तो खैर आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, लेकिन इनके लिए जो है ना सबसे अच्छी चीज़ जो है ना वो आंबा हल्दी। आंबा हल्दी जो होती है वो सब्जी वाले के पास मिल जाती है। वो जो दूध में डाल के पीते हैं? नहीं, वो वाली नहीं है, दूध में नहीं डाले। ये जब भी खाना खाए ना तो ये कच्ची, जैसे अदरक की, सेम अदरक टाइप की होती है वो। अच्छा। आप उसको, वो येलो होती है बस, वो ये, उसको आप अपने खाने का हिस्सा बना लें। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ना, जब खाना खा ले तब भी लौंग मुंह में रखे रहे, और जब खाना शुरू करें तब भी लौंग खाएं। तो यकीन करें ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है ना, इस पे जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है ना, तो ये आपको काफ़ी फ़ायदा देगी। और सबसे अच्छी चीज़ जो है ना वो लौंग है आपके लिए। लौंग अदरक का कावा बना के पी ले, और उसमें छोटी इलायची जो है ना वो बहुत अच्छी चीज़ इसलिए होती है कि वो आपके दिल की तक़वियत देती है, दिल को। ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना ये बहुत अच्छी हैं, आप ये ले लें। मिलेठी पाउडर वैसे ना खाएं आप, मिलेठी की चाय बना लें आप, मिलेठी की चाय, फिर छान लें उसको, क्योंकि उसके जो छोटे छोटे वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, ज़रे जो होते हैं ना, वो आपके चुभेंगे यहाँ, तो वो और भी ज़्यादा मसला करती हैं। तो आप उसे छान के अच्छी तरह से मलमल के कपड़े से छान लें पानी को, और फिर वो आप पिए। इसके साथ माशाल्लाह इंशाल्लाह ताला बिल्कुल आपके सांस का, और सांस के मरीज जितने भी हैं ना, वो खाना जो खाते हैं ना लेट दोपहर का, वो ना करें। 4 बजे के बाद ये अटैक शुरू होता है बहुत ज़्यादा। इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है आपको हमेशा, इसलिए कि खाना हजम होने का टाइम होता है, और खाना हजम होने की वजह से आपकी सांस की तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। तो आप इसमें 1 बजे अगर आप खाना खाएं तो बहुत अच्छा है, उसके बाद 4 बजे तक आपको कभी भी वो नहीं पड़ेगा। ठीक है। रमीज़ अली भाई हैं जो कि एक निजी टेलीविज़न पर होते हैं। अच्छा। और आप, हाँ बिल्कुल, हम नहीं गए अभी उस चैनल पे, सिंधी चैनल है, और वहाँ पर वो कौन सा सिंधी चैनल है? KTN। मैं गई हूँ तो हज़ारों दफ़ा। नहीं, मैं नहीं गया वहाँ पे। तो अच्छा। वहाँ पर वो पूछ रही हैं कि मैं पहले जॉब करता था, अब आपा को मैं देखता रहता हूँ सिंह टीवी पर भी, और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि मैं अब जो है वो फील्ड बिल्कुल चेंज करके मैं एक्सरे की तरफ आ गया हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली एक्सरे टेक्नीशियन था और एक अच्छा मुझे पैकेज मिल रहा है। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये है, आपा से पूछ के बताएं कि मैं एक्सरेज कर रहा हूँ लेकिन मेरी स्किन टैंग होती चली जा रही है, तो क्या ये एक्सरे रेस की वजह से है? क्योंकि मेरी तो ड्यूटी शाम में है और मैं 4 बजे सुबह घर आ जाता हूँ। अच्छा, ये आपकी ड्यूटी जो है ना ये रात की है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी की सर्विस नहीं हो पाती, आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है, और ये आपके साथ मसला हो रहा है। आपकी बॉडी के अंदर जो है ना वो चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि आपकी जो क्लॉक है, इनर क्लॉक जो आपकी है वो डिस्टर्ब हो गई है, वो रात को जागने लगी है और दिन को आप सोने लगे हैं, तो आपकी इम्यूनिटी बहुत ख़राब हो रही है, जिसकी वजह से अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कोई भी आपको बीमारी हो सकती है। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, और ये नींद आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नींद नहीं ली तो फिर ये टैन तो छोड़े, अंदर के ऑर्गन्स की फिक्र रखें आप। ठीक है जी। यहाँ पे ब्रेक का कहा जा रहा है, और उन्होंने ये कहा है कि भाई ये भी क्लियर कर दीजिएगा, लोग कहेंगे तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपके 24 घंटे एक्सरेज होते हैं, प्राइवेट में बंद हो जाते हैं। तो बिल्कुल जनाब, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर।
जी ना, वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हम दोबारा आते हैं आप पर सवालों के सवाल अब आ रहे हैं। बिल्कुल जी, यहाँ पर मौजूद है। नहीं, आपकी स्टैंडी अब आपके साथ आ रही है। हम जो है वो दिखाने इसलिए चाहते कि ये तमाम चीज़ें सामने आ जाए। अच्छा जी, एक दफ़ा फिर मैं आपको ये कहते चलूँ कि साउथ सीरियल का हमारा जुमेरात का ये दिन होता है। साउथ सीरियल की बात जहाँ पे आती है वहाँ खाने की बात आती है। खाने की जहाँ बात आती है वहाँ आप आके टाइमिंग्स आ जाते हैं कि 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाना। अच्छे बच्चों की तरह फिर जो है वो नमाज पढ़ने से पहले आप खाना खाएं और फिर नमाज पढ़ें और सो जाएं। और क्योंकि जब आप खाना पहले खाते हैं, फिर प्रिपरेशन करते हैं नमाज की, फिर नमाज पूरी पढ़ते हैं और जब अल्लाह ताला से बैठकर दुआ करते हैं, क्योंकि नमाज बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड मानी गई है कि अगर आपको कोई मैं पोलियो के मरीजों को इसी के एंगल से, नमाज के एंगल से ही उनको थेरेपी दे रही हूँ। अभी देखिए अल्लाह ताला का तोहफा है ना, बहुत बड़ा तोहफा है माशाल्लाह कि आपने कहते हैं ना कि मार के मारती चली जा रही हैं। जैसे मार का हक हम 14 अगस्त पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं कि 14 अगस्त पे तो हम मिल रहे हैं, ठीक है ना, तो ड्रेसिंग क्या हो गया आपके? तो माशाल्लाह ड्रेसिंग 14 अगस्त में वो पाकिस्तान का झंडा बनी होगी। और शर्जील को भी बोलें कि आज अब हाँ, शर्जी की तबीयत ठीक नहीं थी, बस ये तुम्हें लगा देता, वो जुकाम बहुत ज्यादा हुआ था। बिल्कुल नहीं, बेचारा वो मुझे कल भी उसने मुझे कहा कि ये चीज़ें वो प्रेस ट्रांसफर किए थे उसने मुझे, तो मुझे बेचारा वो उसके बाद जो है ना वो वरना अक्सर पूछता है क्या कर रहे हो ज़ीशान, किस तरह कर रहे हो। कल उसने नॉर्मली डन है, मुझे लगा कि इसकी तबीयत सही नहीं है, वरना वो डिटेल में जाता है। जरूर। तो बाकी ये है कि वो मुझे वो आपने क्या ला के दिया था मुझे, वो ऐसे वो था खाने के साथ, क्या आप लेकर आई थी, याद करें ईद के शो पर आप लेकर आई थी। वो बॉक्स में था कुछ, वो बड़े मजे का था। वो क्या था? वो यही बनाया था मैंने, इसका और भी मजेदार बनाया था। वो बनाऊं तुम्हारे लिए एनी टाइम? नहीं, फिर आप लेकर आ रही। वो बड़े मजे के, उससे एक ना पावरफुल एनर्जी बड़ी थी। मतलब वो लिटरली ऐसा था कि अगर मैंने रात में, अब तो जैसे उस दिन प्रॉब्लम हुई थी तो साउथ सीरियल होता है, प्रॉब्लम नहीं है खाने की, लेकिन वो ना मैं दिन में जब मंचिंग का दिल चाहा ना 1 चम्मच खा लिया, वो अगले 2-3 घंटे पता ही नहीं होता आपको। माशाल्लाह, चलो बहुत अच्छी बात है। तो वो चीज मैं ये जरूर कहता हूँ कि अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर, क्योंकि देखो वैसे मैं तुम्हें बता दूं, जितने भी मेवा जात होते हैं ना वो एक्स्ट्रा आपके लिए, मतलब एक स्ट्रेंथ के लिए आप करते हैं, तो इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं लेना चाहिए। तो इसमें जो क्वांटिटी है ना, मैं बार बार मेंशन करती हूँ आपको कि वो वाटर बेस्ड है। आपको सारे मैंने पानी में लेके और भी आबे ज़मज़म में लेके इनको मैंने एक अलग ही तासीर दी है, तो वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आपको इससे कोई हार्म नहीं है। सबसे बड़ी बात, आपको कोई किसी किस्म की कोई आप ये सोच लें जो चीज़ें यहाँ हैं वो चीज़ें अगर आप खा सकते हैं तो आप मेरी ये चीज़ बहुत बेधड़क ले सकते हैं। अच्छा आपके लिए सवाल है, ये हैं सरजानी टाउन से। मेरे भाई आफाक ने आपा से साउथ सीरियल मंगवाया था। मज़े की बात यह है कि मुझे हर ड्राई फ्रूट से एलर्जी है, लेकिन जब मैंने इसकी चीज़ें पढ़ी और आपके प्रोग्राम में देखे, फिर स्टैंडी पे देखा तो इसके अंदर वो ड्राई फ्रूट्स भी मौजूद हैं और मुझे खाते हुए 14 या 15 दिन हो चुके थे। मैं क्वांटिटी कम लेता था और इस डर से कि कहीं इसमें कोई एलर्जी ना हो, लेकिन अब मैंने 1 टीस्पून पूरा स्टार्ट कर दिया, मुझे कोई एलर्जी नहीं होती। माशाल्लाह। देखिए मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये मैंने इसकी जितनी भी वो तासीर है ना, जो एलर्जिक की या फिर गर्माइश की, वो सब निकाल दिए मैंने। अच्छा आप एक सवाल खातून का मुझे तो एक लेबोरेटरी दे देना चाहिए इन लोगों को, मैं ऐसी चीजें निकालूं, क्या मैं करूं, लेकिन मैं पाकिस्तान में ही चाहती हूँ। पाकिस्तान का जो पाकिस्तान है ना, जो पाकिस्तान के अंदर जो, आप यकीन करेंगे ये ज़मीन इतनी ज़रखेज़ है कि हम क्यों लगाते हैं ये चाइना से मंगाए हुए दरख्त, हम क्यों लगा रहे हैं? अल्लाह ताला ने जिस ज़मीन पे जो दरख्त दिए हैं ना, आप उसी को यूज़ कर। मैं तो यकीन करो, थोड़ा सा मैंने क्या लगाया था, अंगूर लगा दिया, शकरकंदी ऐसे ही रख दी, यकीन करो सारा एकदम निकलना शुरू हो गई, ये लंबी लंबी बेलें। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? कहने की वो मेरी मासी कहने लगी कि ये जो है ना, ये तो बाजी आपने उस दिन लगवाया था ना मुझसे। मैंने कहा है, ये वहां तक पहुंच गई, क्या चीज़ है ये? इंजीर, अनार और जितनी भी चीज़ें, और अजवा खजूर कभी लग सकता है ये मुझे बताओ? अजवा खजूर, मैं तो परेशान हो गई। फिर पता है क्या हुआ, क्या मैंने थोड़ा सा पानी नहीं दिया था, बहुत ज़्यादा उसको करना होता है। हम लोग चले गए थे तो वो आए तो वो सूख गए थे, सूख गया वो। मतलब मैं बता रही हूँ कि एक एक चीज़ हम लोग ये जो ये मैं तो गवर्नमेंट में कहना चाहती हूँ कि हमें ले लें हेल्प के लिए। हम ये सब कुछ लगा देते हैं, आप यहाँ से लेके वहाँ तक आम के दरख्त लगा दे, यहाँ से लेके वहाँ तक इंजीर के लगा दे, सब कुछ उग जाता है भाई।
ठीक ठीक ठीक। आपका सवाल है आपके लिए, कौसर नाम है इनका और ये हैदराबाद में है और ये भी आपका ही सेगमेंट देखती हैं। इनकी आईब्रो के बाद लैशेस भी ख़त्म होती चली जा रही, तो इसके लिए वो क्या करें? बहुत अच्छी बात उन्होंने मुझे याद भी दिला दी। लैशेस ख़त्म होती जा रही हैं, तो कैसे ख़त्म होती जा रही हैं, क्या यूज़ करती हैं? ये नहीं लिखा उन्होंने। ये आप प्लीज़ मुझे मैसेज दोबारा करिए ताकि आपा को हम क्लियर कर दें कि आप क्या यूज़ करते हैं। वैसे ख़त्म हो जाती है क्या आईब्रो भी ख़त्म होती है आपा? आईब्रोज खत्म हो जाती है, बहुत सारी रीज़न होती है। आईब्रोज बहुत ज़्यादा जाती हैं शुगर वालों को, शुगर वालों की तो बहुत थिक होती हैं। अच्छा, आईब्रो, हाँ, आई लैशेस वगैरह अच्छी होती हैं। तो आप ये करें कि आप थोड़ा सा अपने हाथ में ना कैस्टर ऑयल मल लें, अपने हाथ में मले, सिर्फ मले, ये नहीं कि वो कर रहे हैं। और आंखों के ऊपर ना यूं करके, ऊपर वाली साइड में ये जो कॉर्नर्स है ना, बस इधर, अब मतलब इस जगह हल्के हल्के ऊपर वाली साइड पे आप कैस्टर ऑयल लगा के रखें। इंशाल्लाह ताला इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये रीज़न क्या है, बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि बाल सारे झड़ जाते हैं, एक होता है खास किस्म की बीमारी। अच्छा, अपना ने कहा है कि मैंने जो है वो एक कहने वालों की बुनियाद पर मैंने टिकटॉक पर देखा और मैंने मस्कारा और आई लाइनर कुछ मंगवाया, बिल्कुल तो वो उससे काम खराब हो गया। यही तो, और ये एकदम एक दफ़ा नहीं लगाया होगा उन्होंने, ये लगाती रही होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। लिप लाइनर है जैसे लगाने का, तो उसके एक लड़की के हो गया है, बाकायदा एक दाना सा बन गया है, ग्लैंड सा हो गया, वो जा ही नहीं रहा, उसका निकालना है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये इनके यूजेस से होता है। असल में एक बात मैं आपको कहूँ कि माशाल्लाह वसी रेंज है फीमेल्स की भी, लेकिन आप वो कहते हैं ना कि कहाँ कहाँ आप देखेंगी, वरना वाकई में कॉस्मेटिक्स में आपको आना चाहिए जो मेजर है ना, जैसे कि हर कोई बेस लगाता है, तो इसमें आपकी होनी चाहिए ये जो भी इन्होंने यूज किया जो है, मेरा एस्थेटिक का भी है, मेरा है वो तो, मगर मैं बहुत सेलेक्टिव लोगों का करती हूँ। मुझे ना इतना टाइम नहीं है कि मैं लोगों की पीछे पीछे पड़ के अपने ये सारा अपनी चूरन बेचूं, इस तरह की नहीं हूँ मैं। जिसकी समझ में आता है वो आए। मैं तो कोई मुझे फ़ोन करता, मैं कहती हूँ आप पहले सारी जगह से मालूमात कर लें फिर आप करें, इसलिए कि मुझे ना ये झंझट नहीं पालना कि भाई आपको समझ नहीं आ रहा। आपका मसला ये होता है ना, जो लोग ट्रस्ट करते हैं, मुझसे मशवरे लेते हैं, बहुत लेते हैं मशवरे, बालों के लिए, सबके हर चीज़ के लिए लेते हैं, लेकिन मैं मशवरा दे देती हूँ, पैसे नहीं लेती। लेकिन आपको ये है कि आप अक्लमंद हैं भाई, आपको पता है कि सिंथेटिक है सारी चीज़ें, तो आप सिंथेटिक कपड़ा पहन लेते हैं वो रेशम वाला, तो उससे एलर्जी शुरू हो जाती है। तो आप बताएं, ये तो आप बाकायदा केमिकल खा जाते हैं, ऐसे ही है, तो फिर वो तो होगा उसमें, बॉडी में तो होता है ये सब कुछ। और इसके बाद ये है कि टाइम कितना रह गया? नहीं, अभी है टाइम। तो मुझे ये बताएं कि ये जो उड़ गई हैं उनकी तो ये वापस आ जाती हैं? हाँ, आ जाएंगी वापस, इससे हुई है तो लेकिन अब ये ना लगाएं ये सब चीज़ें फालतू की। आपको अगर लगाना है तो आप अच्छा सा काजल बनवाएं, किसी से बनवाएं, काजल बन जाता है, हकीम से बनवा लें, किससे बनवा लें, बादाम का काजल बनवा लें, आप सौंफ का काजल बनवा लें। अच्छा जी बिल्कुल। और वो आप थिक का, बिल्कुल उसमें ज़्यादा वो पतला नहीं हो, वो मोटा मोटा हो, और वो आप आंखों के अंदर लगाएं, आप कितनी प्यारी आंखें हो जाएंगी, सब कुछ सही हो जाएगा। सही। अच्छा भाई, मैंने कहावत सुनी है कि पहले लोगों की आंखें इसलिए अच्छी होती थी कि वो सुरमा लगाते थे, और सुरमा लगाते थे, और वो लगाते कैसे थे, छोटी उंगली से यूं करके, तो उनकी आंखों की शेप भी बन जाती थी जबरदस्त। अच्छा, हाँ ना, तो ये मतलब आप लगा लेती हैं वाला? आपने देखा नहीं, मैं तो नहीं लगाती, मैं तो सुरमा लगा ही नहीं पाती, कुछ भी नहीं लगाती। अच्छा, शर्जील लोगों को लगाया था आपने बचपन में सुरमा? नहीं लगाया ना? नहीं। देखिए आप भी खराब है। नहीं, वो मैंने इसकी वजह से लगाया, यहाँ पे जो होता है ना, इधर इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, ये बंद हो जाता है। ये जगह अक्सर ना, इससे फिर बड़ी उम्र में जाके लोगों को तरीके नहीं आते ना। आप इधर नहीं लगाएं ना कभी, इधर आप कोई भी मेकअप करें आप इधर ना करें, और इधर मेकअप करने से पहले इसको अच्छी तरह से आप यूं कर ले, ताकि ना ये जो चीज़ है ना इसमें, और जब भी आंखें धोएं तो सबसे पहले इस जगह को साफ करें। ठीक है। ये लेजर विंग्स और ये होते हैं ना हमारे। अच्छा, मेरे भी ये जो ये स्पॉट नहीं था कि ये जो कॉर्नर है बिल्कुल आई का, अच्छा कभी भी फेस वॉश अगर यूज कर लिया कभी कभार, तो या कहते हैं कि यूज हुआ बहुत ज्यादा साबुन यूज कर लिया, तो इस जगह पे ना खारिश शुरू हो जाती है। हाँ, और जब भी आप, अगर आपकी जरा सी खुजली आंखों में हो रही है, जरा सी भी इचिंग हो रही है ना, सबसे पहले जाके आप पानी से फौरन धो लें आंख, चाहे आपको कहीं पे भी आप है, आपको आंख उसी वक्त धोना है। कोई भी सीवियर इन्फेक्शन होने से पहले ये इंडिकेशन होती है, तो आप ये फौरन कर लें। उसके बाद तुम्हारी आंखें का भी शेप ऐसा है, तुम भी थोड़ा सा ना अपनी आंखों को काफ़ी साफ करते हो, तो यहाँ से भी करते हो
और यूं भी करते हो, यूं करते हो, मगर जो आंखें मलें कभी नहीं। आजकल आंखें मलने का जो है ना सबसे ज़्यादा खतरनाक रैप्चर छोटे छोटे से जो हो जाते हैं, तो आपको दिखता भी कभी आगे वाला का दूर वाली सही होगी, करीब वाली खराब होगी, इस तरह के दो शेप हो जाते हैं। तो इसलिए आप कभी आंखों को ना रब नहीं करें, यूं करके मलते ना लोग, वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि आजकल हम खा बहुत बुरी चीज़ रहे हैं। ऐसे ही है। जो वो बच्ची है ना जिसकी आंखें बिल्कुल बंद हो गई हैं, मतलब एक तो ब्लाइंड है वो पोलियो वाली बच्ची, और एक जो है ना उसकी आंखें बंद हो गई हैं बिल्कुल, वो जगह मतलब उसके सारे जो मसल्स है ना यहाँ के वो सारे उसके बंद हैं। उसकी ऑप्टिक नर्व का मैं पूरा वो कर रही हूँ, थेरेपी कर रही हूँ ताकि उससे ज़रा एक्टिव हो ऑप्टिक। वो तो वो हमारे सजदों में होता है वो तरीका, लेकिन उसको खुद से उठाना होता है। माशाल्लाह से उसकी माँ को तो मुझे अवार्ड देना चाहिए, जिस तरह उसकी माँ उसको 8 9 पता नहीं 10 बच्चे, कितने बच्चे हैं उसके, और वो उस बच्ची को भी देखती है और घर में कोई काम वाला नहीं है। आप सोचिए जरा कैसा होगा वो। मैं वो बता रही थी और मेरे जिस्म में दर्द शुरू हो रहा था। नहीं लेकिन आपा मैंने एक बात देखी है कि हमारी पाकिस्तानी माँ जो है वो बहुत वाकई में बहुत डेडिकेटिव है, बहुत अच्छी है। मतलब अभी आप अगर उन्हें अच्छा मर्द मिल जाए तो फिर तो वो नॉर्मल है, वरना वो एब नॉर्मल हो जाती हैं। नहीं, मारना पीटना बहुत। मैं ये जरूर कहता हूँ कि आप अभी तो खैर आप बात करिए, मैंने शर्जील आपके साथ बैठा होता है तो वो एक ममता ना, अच्छा शर्जील ये भी करता है तो माएँ हमारी पाकिस्तान की वो हाईलाइट करती है अपनी औलाद को, अपनी जितनी भी स्पेशलिटी है वो पसे पुश डालकर बच्चों को आगे करती है। ऑनेस्टली मेरे बच्चों ने मुझे बहुत किया, यकीन करो। जैसे तुम हो ना, मेरे भी हर वक्त मेरा ख्याल रखते हो, मेरी मम्मा आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। इसी तरह मेरे बच्चे भी मेरे साथ हैं, उन्होंने अपनी सारी एक्टिविटीज़ छोड़ दी हैं। और ये शायद लोगों को बुरा भी बहुत लगता है कि माँ ऐसी है, माँ वैसी है। भाई माँ ऐसी नहीं होती। आज मैं तुम्हारे साथ जैसा बिहेव करूँगी ना, तुम्हारा मेरे लिए वैसा ही दिल होगा। ऐसा ही है, ये तो दुनिया का उसूल है। इंसानियत एक होती है ना, जिससे बच्चों को इंसानियत सिखाएं, आप बच्चों को रहम करना सिखाएं। मैं शर्जील की बात बताऊंगा, रिवील करूंगा, यहाँ पे मौजूद नहीं है। अच्छा मैंने शर्जील को ना मैसेज किया कि ना शर्जील बेटा ऐसा होगा ना, तो मैं शर्जील कहता हमारी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं, मुझे बेटा बेटा तो मैंने कहा शर्जील हाँ ये बात है, तो मैंने कहा शर्जील नहीं आप मुझे छोटे लगे, तो मुझे कहता तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो मुझसे ये मैंने कहा ओके भाई अब आई विल टेक शर्जील। पर हम पहले एक दो दफा मैंने उसको बेटा बोला, कहते पहली दफा तो मैं चुप रहा, चले दूसरी अब तो मत बेटा बोलो। तो ये वाली चीज के वाकई में लविंग होना बहुत ज्यादा। आप बच्चों को रहम करना सिखाएं बचपन से। जब आप बच्चों को उठा के पटकना शुरू कर देंगे तो वो कहाँ रहम दिल होगा, वो तो इतना क्रिमिनल निकलेगा कि वो सबसे पहले तो तुम्हें मारेगा। ऐसे ही है। तो ये आजकल हमारे यहाँ बहुत है। और हम लोग कैसे मुसलमान हैं, मुसलमानी हमारी जो तहजीब है, आप देखें क्रिश्चियंस को, उनको इबादत करते हैं तो कैसी इबादत करते हैं, जो इबादत करते रहते हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ मुसलमान जो सबसे बड़ी कौम, मतलब कहना चाहिए अल्लाह के सबसे ज़्यादा नज़दीक, उस कौम को देखो ज़रा वो क्या है, हमें शर्म आती है। और दूसरी बात ये है कि दिखावा बहुत है। मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि काफ़ी जितने भी हमारे हजरात हैं, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करता, लेकिन दिखावे की जहाँ बात आएगी ना, मैं अभी कल ही हम बात कर रहे थे आपा कि हम गुजर रहे थे एक जगह से, तो वो बंदा ना हैवी बाइक पे एक पेट्रोल लगता है अच्छा खासा, ठीक है, तो जो हमारा ड्राइवर था ऑफिस का, उसने कहा कि कहता है कि भाई यकीन करें कि अगर अभी इनके पास चले जाए ना कि गाड़ी खराब होगी 100 रुपया दे देंगे, तनख्वाह नहीं आई, ये मसले, इस दफा तो कर्जा ही, और कहते हैं ये फजूल का इसने अच्छा खासा पेट्रोल जाया कर दिया। वो लोगों को दिखाने होता है, ये दिखाना बहुत है, ये समझ में नहीं आता ये दिखाना क्यों इतना कॉम्प्लेक्स क्यों हो गया है। मैंने अपनी क्लिनिक को कभी भी सही नहीं करा। अब मैं बचपन से चाइना में रही हुई हूँ, मैंने वहाँ हार्ट स्पेशलिस्ट को देखा था कचरा साफ करते हुए। तो मेरी तो आदत है ही नहीं कि मैं अपने अट्रैक्शन दूँ। बहुत सारे लोग मेरे पास नहीं आना चाहते होंगे सिर्फ इसलिए कि वो मेरा शोशा नहीं देखते। नहीं, मैं एक बात मुझे नहीं चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क के जो इदारे हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उन इदारों ने मुझे जितनी इज्जत और जितना मकाम दे दिया है वो मुझे सोच नहीं सकती थी। मैं वही कहता हूँ कि क्योंकि हमारे पास 1 मिनट मौजूद है जाते जाते, कि प्रेस क्लब में आपका कदम रखना और लोग साइड पे होता है, तो इटसेल्फ अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है। वो प्रेस क्लब में भी माशाल्लाह से मैं कहती हूँ दुनिया में इज्जत मिले तो बहुत बड़ी बात है ऐसे लोगों से जो इतने इज्जत वाले लोग हैं। बिल्कुल जी, इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाएं और बाग को जाकर स्पेशल आपने सलाम देना हमारी पूरी टेलीविजन से। और बाग सुन लो तुम भाई, आज तुम्हारा प्रोग्राम था आज। बिल्कुल ऐसे हमने स्टार्टिंग ही बाग से किया, क्योंकि वाकई में
यही बात होती है, मैं ऐसी आएगी, चीज़- बात नजर आएगी पाकिस्तान में सबसे बड़ी होस्ट और सबसे बड़ी माशाल्लाह शख्सियत बनेगी ऐसे ही इंशाल्लाह। और साथ साथ मैं वाकई ये जरूर कहूंगा कि जो मार्जिन देते हैं, जो चाहते हैं कि आपका साथ वाला आगे जाए, तो उसको आप हमेशा याद रखते हैं। तो शी इज़ द वन, अल्लाह ताला उसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। और मैं वो कहता हूँ कि बेहतरीन मॉडल, बेहतरीन लुकिंग आर्टिस्ट, और मैं कहता हूँ अगर बात फिल्मों में आ जाए तो मैं कयामत आ जाएगी, वो वाली बात कि हम और वो लगेगा। हमारी वो महविश भी बहुत प्यारी है। बिल्कुल ऐसे महविश से मेरी मुलाकात नहीं हुई, हाँ। लेकिन वो सन टीवी पे होती है। एक्ट्रेस है वो तो ना, ठीक है, एक्ट्रेस है ना ठीक वो ठीक तो। ठीक। नहीं तो मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, तो इंशाल्लाह लगाएंगे चक्कर आपके साथ, तो फिर कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ ना, तो इंशाल्लाह फिर आपसे कल मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ के लिए जब भी हाथ उठाए आपा को, साउथ सीरियल को और इंटायर मेट्रो न्यूज़ को अपनी दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ मौजूद है तो हम काम करते हैं। और इसी के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद, मार्का हक आपने जोश जज्बे से मनाना है। हम पीर को ये सेगमेंट शुरू करेंगे और दुआओं के साथ यही दरख्वास्त कि अल्लाह तबारक तआला हर एक को अपने ज़ुबान में रखे। कल मुलाकात होगी, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। आज की नशिस्त में कोई बात बुरी लगी हो तो मैं दिल से माज़रत खा हूँ, और मैं भी बिल्कुल ऐसा ही है। और हम मिलते हैं कल, अल्लाह निगहबान।